नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। स्वतंत्र भारत के हीरक जयंती की शुरुआत धमाकेदार हुई। सरकार ने एक पखवाड़े तक राज्यव्यापी उत्सव के आयोजन के लिए सभी प्रबंध किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और HICC में उत्सव का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रपिता गांधी जी और भारत माता की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए। बाद में CM KCR ने 75 वीणा कलाकारों द्वारा वीणा वाद्य की प्रस्तुति देखी। स्वतंत्र भारत हीरा महोत्सव के लिए जिलों के मंत्री, विधायक JPTCS और MPTCS HICC में आए। कार्यक्रम में उत्सव समिति के अध्यक्ष सांसद के केशव राव, CS सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी ने भाग लिया। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है। आज राजगोपाल रेड्डी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर प्रारूप में दिया गया इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। इस्तीफा देने से पहले कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने गन पार्क शहीद स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजगोपाल रेड्डी ने KCR को तेलंगाना का गद्दार बताते हुए कहा है कि CM KCR ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। क्या एर्राबेल्ली, पुव्वाड़ा, गंगुला तेलंगाना के कार्यकर्ता है? कम से कम विपक्षी विधायकों को मिलने का मौका दिया है। इससे पहले लोगों द्वारा दिए गए फैसले से CM की आंखें खुल जानी चाहिए। तलसानी ने तेलंगाना के कार्यकर्ताओं पर केस नहीं दर्ज कराया। कई निर्वाचन क्षेत्रों में समस्याएं हैं। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि 3.5 साल से निर्वाचन क्षेत्र को धन का भुगतान नहीं होने के कारण पहले का विकास रुका हुआ है। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी विधानसभा में पैर नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा है कि TRS की डूबती नाव है और अगर वह जीतते हैं तो उनकी छवि बढ़ेगी। जीवन रेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वह सरकार बनाएंगे। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने दोष सिद्धि के कारण इस्तीफा नहीं दिया है। हाल ही में जीवन रेड्डी ने राजगोपाल पर कई कमेंट करते हुए कहा है कि केवल विकास को मुद्दा बनाकर राजगोपाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी की आलोचना करते हुए कहा है कि 3 साल में लोगों के लिए क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया है? जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुजूराबाद का मुनुगोडु से कोई लेना देना नहीं है। क्या PCC पद उनके संघर्ष में आड़े आया है? उन्होंने कहा है कि MLC जीवन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि अगर सब यही सोचेंगे तो कांग्रेस में कोई नहीं होगा। भाजपा नेता मुरलीधर राव ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिद्दीपेट में TRS की हार तय है। सिद्दीपेट विधानसभा में प्रजा गौसा कार्यक्रम में कहा है कि सिद्दीपेट के लोग नाराज हैं क्योंकि चुनाव के दौरान दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने चुनौती दी है कि वे इस मुद्दे पर सिद्दीपेट चौराहे पर हरीश राव से चर्चा के लिए तैयार है। हरीश राव मुरलीधर राव ने कहा है कि सिद्दीपेट में कुछ भी विकसित नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि TRS में जल्द फूट पड़ेगी। राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक भी राज्य के लिए मुफ्त योजनाओं की बात नहीं की। 13 सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाजपा को बेवजह बदनाम कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष करीमनगर से सांसद बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। चोटुप्पल मंडल के मासीगुडेम गांव में रात्रि विश्राम करने वाले बंडी संजय कुमार ने वहां से पदयात्रा शुरू की। सबसे पहले बंडी संजय ने मसीदुगुद्दम गांव में पार्टी का झंडा फहराया। बाद में उनकी मौजूदगी में पार्टी उपाध्यक्ष गंगदी मनोहर रेड्डी के नेतृत्व में विभिन्न दलों के करीब 100 लोग पार्टी में शामिल हुए। बंडी संजय के पद चिन्हों पर चलकर भाजपा किसान और बेरोजगार पद यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनकी पद यात्रा शेरीला गाँव पहुँच गई है। वहाँ रास्ते में लोगों की समस्याएं सुनकर आगे बढ़ रहे हैं।
केंद्र द्वारा संसद में पेश किए जा रहे बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक के विरोध में बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर जेएसी की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी बहिष्कार का आह्वान किया है। पूरे तेलंगाना में अपने कर्तव्यों का बहिष्कार करने वाले बिजली कर्मचारियों ने काली शर्ट पहनी और धरने में भाग लिया। बिजली कर्मचारियों ने आलोचना की है कि नया बिजली बिल कॉरपोरेट शक्तियों के पक्ष में बिजली क्षेत्र का पक्ष लेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र पूर्व में लाए गए कानून में बदलाव करना गलत होगा। उन्होंने कहा है कि इस बिल से उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अगर इसे लागू किया गया तो देश भर में सरकार का बिजली क्षेत्र से दूरी बन जाएगी। उन्होंने मांग की है कि विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए। संशोधन विधेयक पेश होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। कर्मचारियों के आंदोलन से तेलंगाना में कभी भी बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। बिजली कर्मियों का कहना है कि अगर बिजली आपूर्ति ठप रही तो बहाल करना मुश्किल होगा। ड्यूटी नहीं करने की घोषणा करने वाले कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में लोगों से सहयोग करने को कहा। तेलंगाना में हथकरघा श्रमिकों को मदद पहुंचाने के लिए आईएएस अधिकारी और नारायणपेट कलेक्टर हरिचंदना द्वारा शुरू किया गया माई हैंडलूम माई प्राइड सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने दैनिक जीवन में अधिक हथकरघा कपड़ों का उपयोग करने के लिए कहा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल, मंत्री श्रीनिवास गौड़ और आरटीसी के एमडी सज्जनार को सोशल मीडिया पर हथकरघा कपड़े पहने तस्वीरें साझा करने के लिए टैग किया गया था। प्रत्येक के 3 अन्य लोगों से इस चुनौती को साझा करने के लिए कहा। इस चैलेंज को स्वीकार करने वाली स्मिता सभरवाल ने हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद को टैग किया। इसी क्रम में आनंद ने पोचमपल्ली की ड्रेस पहने एक तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने कहा है कि उनकी मां बचपन से ही पोचमपल्ली के कपड़े पहनती आई है। बाद में खिलाड़ी पीवी सिंधु, अभिनेता वेंकटेश और पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को टैग किया गया। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने हाल ही में सीवी आनंद का चैलेंज स्वीकार किया है। उन्होंने ट्विटर पर हैंडलूम साड़ी पहने अपनी एक फोटो शेयर की। उन्होंने हथकरघा कला को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा की गई पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की। सीवी आनंद ने इस चुनौती को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें टैग करने के लिए मंत्री श्रीनिवास गौड़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि अब से वह हथकरघा कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। सिंधु ने इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हीरोइनों समंता हंसिका और हीरो दग्गुबाती राणा को टैग किया। तेलंगाना राज्य में कल शाम से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी से बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार को कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोठागुडेम, नलगोंडा, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकोंडा जिलों में भारी बारिश हुई। इसमें कहा गया है कि निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, खंबम, सूर्यापेट, जनगम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और महबूब नगर जिलों में भारी बारिश हुई। संबंधित जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शहर के कंचन बाग थाना अंतर्गत हाफिज बाबा नगर में भीषण आग लग गई। हबीब किड्स वियर में आग लग गई। रिपीट आंगबाद 9 रिपीट। शहर के कंचन बाग थाना अंतर्गत हफीज बाबा नगर में भीषण आग लग गई। हबीब किड्स वियर में आग लग गई। आग उस समय लगी जब दुकान बंद थी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने पाया कि दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी। बच्चों के कपड़ों के सारे कपड़े जल गए। युवक का एसआई बनने का सपना चकनाचूर हो गया। परीक्षा देकर घर जाते समय सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। निजाम सागर मंडल के अचमपेट से एम आंजनेलू एसआई की प्रारंभिक परीक्षा लिखकर जब घर वापस
आ रहा था तब लॉरी की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना कल हैदराबाद के उपनगर डुंडीगल में हुई। अच्चन्नापेट का रहने वाला एम अंजव्वा का बेटा आंजनेलू एसआई बनने की जिद कर किराए का मकान हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा था। रविवार को डुंडीगल ने लक्ष्मी रेड्डी कॉलेज में एसआई प्रारंभिक परीक्षा लिखी। बाद में बाइक सवार होकर शाहपुर स्थित अपने कमरे में जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक लॉरी ने उसे टक्कर मार दी। लॉरी के टायर आंजनेय के ऊपर से जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार में उसकी मां अंजव्वा, पत्नी सारिका और 2 साल का बेटा है। आंजनेय के सबसे छोटे बेटे चिंटू की शादी रविवार को निजामाबाद में हुई। आंजनेय ने एसएससी परीक्षा लिखने के बाद शादी में शामिल होने के बारे में सोचा। अपने कमरे में जाते समय सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। राजेंद्र नगर में हुई एक घटना के दौरान कैब बुक करने के बाद आधा घंटा देरी से पहुंचने पर कुछ लोगों ने चालक और उसके मालिक की पिटाई कर दी। घटना में चालक व मालिक को गंभीर चोटें आई है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। राजेंद्र नगर पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अपरपल्ली के एक युवक विनय रेड्डी ने रविवार रात करीब 11 बजे ओला कैब बुक की। आधा घंटा लेट होने के कारण उसने ड्राइवर को रोका। दोनों के बीच तकरार बढ़ने पर विनय रेड्डी और उसके दोस्तों ने ओला ड्राइवर के साथ मारपीट की। ड्राइवर ने फोन पर अपने मालिक को सूचना दी। तुरंत ऊपरपल्ली पहुंचे मालिक को भी विनय रेड्डी के साथियों ने जमकर पिटाई की। बदमाशों ने गुस्से में आकर उसे सुबह 4 बजे तक एक कमरे में बंद कर पीटा। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। हिमायत सागर में तैरने गया देवन्ना नाम का शख्स लापता हो गया। देवन्ना के साथ सभी लोगों ने हिमायत सागर के पास शराब पी। इसके बाद वह नशे में धुत होकर नहाने चले गए। इस संदर्भ में देवन्ना अचानक डूबने लगा। यह देख अन्य 5 साथी डर के मारे वहां से भाग निकले। देवन्ना के घर वापस न लौटने पर जब उसके परिवार के बाकी सदस्यों ने पूछा तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। शक होने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे वेंकैया नायडू को धन्यवाद दिया। कहा जाता है कि वेंकैया की मौजूदगी में सदन में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। हालांकि उन्होंने कहा है कि देश के लोगों के लिए वेंकैया नायडू के अनुभवों से सीखने का हमेशा अवसर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की दक्षता सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने याद दिलाया है कि वेंकैया के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। इस महीने की 10 तारीख को वेंकैया के सेवानिवृत्त होने की पृष्ठभूमि में संसद में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में मोदी ने वेंकैया को धन्यवाद दिया। इसे विधानसभा के लिए बेहद भावुक पल बताया गया है। उन्होंने याद किया है कि वेंकैया नायडू की उपस्थिति में सदन में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई है और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड is heard, preferred and revered and never countered. कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है,
लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इम्पैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। देश भर में चुनावी सूची से बड़े पैमाने पर फर्जी नाम बनाए गए हैं। एक ही नाम और एक ही फोटो वाले एक से अधिक नामों को हटाया गया। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि पिछले 7 महीनों में कुल 1 करोड़ नाम या हटाए गए या सही किए गए। चुनाव आयोग कुछ समय से एक व्यापक डिजिटल मतदाता सूची पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके एक हिस्से के रूप में फर्जी वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं। मालूम हो चुका है कि चुनाव आयोग ने देश भर के मतदाताओं को स्वेच्छा से अपना आधार लिंक करने की इजाजत दे दी है। इस आदेश में चुनाव आयोग ने पाया कि एक ही नाम के 11,91,191 वोट एक से ज्यादा है। इनकी जांच के बाद 9,27,853 मतदाताओं के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि सूची से नाम बूथ स्तर पर सत्यापन के बाद ही हटाए गए थे, स्वेच्छा से नहीं। भारत में कोरोना के प्रसार को नियंत्रण में ला दिया गया है। कोरोना के मामले मामूली रूप से कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,167 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कल 18,748 नए केस आए। एक दिन में 2,571 केस कम हुए। वहीं एक दिन में 15,549 लोग कोरोना से ठीक हुए। हालांकि पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 41 लोगों की मौत हुई है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।